प्यारे दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनुज शर्मा, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आप जानते हैं कि पीजीटी की परीक्षा पेंडिंग हो चुकी है और इस पीजीटी की परीक्षा जो पेंडिंग हुई है इसके बहुत सारे रीजन रहे। तो मैं आज अपने सभी साथियों को कुछ सलाह देना चाहता हूं। अगर आपने पीजीटी की प्रिपरेशन की होगी तो निश्चित तौर पर आप हताश हुए होंगे, क्योंकि जो इंसान लगातार 4 साल से पीजीटी की तैयारी कर रहा हो, उसने अपना लक्ष्य पीजीटी बनाया हो, तो निश्चित तौर पर उसको यह बहुत तकलीफ दे बात होगी कि हर समय उसके भविष्य के साथ खेला गया है। उसने जब भी उद्देश्य बनाया कि भैया परीक्षा अब हो जाएगी, 18 को हो जाएगी, 16 को हो जाएगी, कि होने वाली है, इन सभी चीजों में उसे एक ही चीज नजर आई जिसका नाम था हताशा। बहुत सारे साथियों ने अपने जॉब छोड़ दिए, बहुत सारे साथियों ने अपना प्लान कुछ था वो सब डिस्टर्ब कर लिया। कुछ लोगों का जो अच्छा खासा इंस्टीट्यूशन कोचिंग चल रहा था वो भी डिस्टर्ब कर लिया। अर्निंग के बहुत सारे मोड थे वो डिस्टर्ब हो गए। अल्टीमेट इंसान मेंटली भी डिस्टर्ब हो गया कि यार बताओ, हमने पूरे जी जान से तैयारी की थी, तैयारी में लगा वो, लेकिन इंतजार की भी एक हद होती है, इंतजार की भी एक इम्तिहान होती है, वो इम्तिहान पार हो चुकी थी। तो अब ऐसे में करना क्या चाहिए? पहले तो मैं सभी साथियों से कहूंगा कि आप बिल्कुल अब पीजीटी की तरफ बहुत ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने तैयारी अगर की है तो निश्चित तौर पर आप उस तैयारी को एक तो रेगुलर मोड में आकर के अपडेट करते रहिए। कभी कभी हमारे अंदर ये पड़ाव भी आते हैं कि हम तैयारी छोड़ तो दें, लेकिन जो हमने पीछे मेहनत की है, जो हम फिलअप करके लाए, जिस गड्ढे को हम भर करके लाए हों, उस गड्ढे को फिर उतनी ऊंचाई तक खाली कर दें, शायद ये भी बहुत अच्छी बात नहीं। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। परीक्षा हो ना हो कोई बात नहीं, देर से होगी, देर सवेर से परीक्षा होगी, लेकिन यह निश्चित है कि परीक्षा तो होगी। बात यह है कि अगर आपने मान लीजिए किसी खाई को इतना भरा है, बहुत सारे लोगों की केमिस्ट्री वीक थी, अच्छी हुई उनकी केमिस्ट्री प्रैक्टिस करते करते, अब उन्होंने खाई को यहां से ये गड्ढा उन्होंने भरा, हाइट यहां तक थी, यहां तक भर करके ले आए थे। अब क्या ना पढ़ करके खाई फिर इतनी बढ़ा दें? तो ये तो कोई औचित्य है नहीं। तो मैं कहूंगा कि आप अपनी निश्चित तैयारी जो आपने की है उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि हिम्मत हारना कोई बहुत बड़ा विद्वानता का काम नहीं है, कोई बहुत बड़ा होशियारी का काम नहीं है, लेकिन हिम्मत बनाए रखना और पेशेंस के साथ बनाए रखना, उसके लिए माध्यम ढूंढ लेना, यही विद्वानता है। अब आप कहोगे सर ये रिवाइज कैसे होगा? तो आपको बताता हूं। आपको करना कुछ नहीं है। आप ईएमआरएस का अगर फॉर्म आपने भरा हो, बहुत अच्छी बात है, तैयारी ईएमआरएस की शुरू कर दीजिए। जीआईसी लेक्चरर का फॉर्म भरा हो तो जीआईसी लेक्चरर की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपने जीआईसी एलटी ग्रेड का फॉर्म भरा हो तो जीआईसी एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। यानी कि आप एक ऐसा माध्यम ढूंढ लीजिए जिससे आपको तैयारी का एक बहाना मिलता रहे। आपसे मिलने का कोई एक बहाना तो चाहिए मुझे, तो वो बहाना जरूर बनाए रखिए अपने पास कि आखिरकार हमें तैयारी करनी है, केमिस्ट्री से अटैचमेंट रखना है।
और अगर केमिस्ट्री से अटैचमेंट आपका रहेगा ना, तो निश्चित तौर पर आपकी जो पुरानी प्रिपरेशन है वो मेंटेन रहेगी, डिस्टर्ब नहीं होगी। एक बात तो आप ये याद रख लीजिए। दूसरी, परीक्षा में अगर 6 महीने आपको लग जाते हैं तो 6 महीने में एक बार अच्छे से पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, और हो सकता है यूपी से पहले जीआईसी, एलटी ग्रेड, लेक्चरर ग्रेड, ईएमआरएस, ये सभी परीक्षाएं जब हो जाएंगी तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल भी क्रिएट हो जाएगा, और वो कॉन्फिडेंस आपके आने वाली पीजीटी परीक्षा पर बहुत ही कारगर होगा, एक वरदान साबित होगा, एक बहुत पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर पैदा करके आएगा। और अगर उस परीक्षा से जुड़े हुए, मान लीजिए उस परीक्षा में आपने 80 प्रश्न करे, 80 क्वेश्चंस करके आए हैं, और 80 में से अगर 8 क्वेश्चन सेम नहीं आए, सेम जैसे आ गए, तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। रिवीजन भी होगा, तैयारी भी होगी, प्रिपरेशन भी होगी, और साथ ही साथ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी जगेगा। और इस कॉन्फिडेंस के लिए आप डेली लेक्चर्स हमारे YouTube चैनल पर हैं, हमारे एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर भी हैं, उनको देखते रहिए और अपने माध्यम को बनाए रखिए, जिससे कि आपकी तैयारी टूटने ना पाए। क्योंकि जो खाई आपने खोदी थी, उस जो खाई आपने भरी है, उस खाई को और बढ़ने ना दीजिएगा, क्योंकि अगर खाई जितनी भरी है उतनी फिर आपने तैयार कर दी तो बराबर की मेहनत फिर आपको चाहिए हो। तो मैं तो कहूंगा कि आप इस पूरी प्रक्रिया में अब तक मेरे साथ रहे हैं, तो अब भी हमारे साथ बने रहिए, और हम आपको गिरने नहीं देंगे। हम आपको ये उंगली पकड़ करके ले चलेंगे यूपी पीजीटी के एग्जाम तक, ईएमआरएस के एग्जाम तक, जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम तक। लेकिन इन सबसे परे हो जाता है कि आपको थोड़ी अपनी जीके भी अच्छी करनी पड़ेगी। प्री निकालने के बाद मेन में जो कॉन्फिडेंस आएगा, मेन में कैसे लिखा जाता है, मेन को कैसे लिखेंगे, उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये बातें हम आपको अभी YouTube चैनल पर बताना शुरू करने वाले हैं। यानी हम एक वीडियो में एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और उस एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी आपको देंगे। आपको अच्छा लगेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा। जैसे मेरा शौक है पढ़ाना, ऐसे आपका शौक पढ़ना और पढ़ाना बनना चाहिए, क्योंकि अगर ये शौक जिंदा रहेगा तो सब कुछ जिंदा रहेगा। क्योंकि शौक बड़ी चीज होती है, ये आप जानते हैं, और आदत वही जो खत्म ना होने पाए। तो इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि अपनी पढ़ाई को सुचारू रखिए। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू इसलिए जरूरी है रखना, क्योंकि आप अब वापस उसी स्टेज पर नहीं पहुंचना चाहते हैं जिस स्टेज से आप वापस यहां तक आए हैं। तो बरकरार रखना है अगर अपनी वो सतह, जिस सतह को आपने बराबर किया है एक लेवल तक, तो और खाई बढ़ने मत देना। ऐसी मेरी आपसे इच्छा है, ऐसी मेरा अनुरोध है आपसे कि अगर आपने ये चीज अपने अंदर पैदा कर ली तो डैमेज हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं डेली प्रैक्टिस करते रहिए, डेली पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन पढ़िए जरूर। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी चीज को पार करने, कितने भी अच्छे धावक क्यों ना रहे हों आप, कितने भी अच्छे रेसर क्यों ना रहे हों आप, लेकिन अगर आप थोड़े दिन दौड़ना बंद कर दीजिए, स्पीड ऑटोमेटिक घट जाएगी। तो इसलिए आप जानते हैं कि किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए समय की बहुत बड़ी मांग होती है, और वो समय आपकी जो स्पीड है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर स्पीड गड़बड़ हो गई तो आती हुई बाजी हाथ से निकल जाएगी। तो इसलिए आप उस बाजी को बिल्कुल खोने नहीं दीजिएगा, और मैं कहता हूं उस बाजी को पार करके आप सिलेक्शन लीजिएगा। लोगों से कहिएगा हमने धैर्य रखा। लोग पीसीएस यूपी की परीक्षा में 32 बार लोग ट्राई कर रहे हैं, 25 बार ट्राई कर रहे हैं, 15 बार ट्राई कर रहे हैं। भाई साहब बोले 32 बार कैसे ट्राई करोगे? बोले उम्र ही निकल गई, 32 साल, 32 64 साल तक तो थोड़ा दोगे भाई साहब। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या यूपी पीसीएस ही एक परीक्षा है? क्या राजस्थान पीसीएस नहीं है? क्या बिहार पीसीएस नहीं है? तो ये सभी परीक्षाएं मिलाकर के अगर आप मान लीजिए आपने 16वां परीक्षा 16वें अटेम्प्ट में जाकर के पीसीएस निकाला, आईएएस निकाला, यही मान करके तसल्ली कर लेना कि हमने
4 अटेम्प्ट दिए थे, नहीं हो पाए। इस 5वें अटेम्प्ट में हमारा सिलेक्शन हो गया। 4 साल में हमारे 4 अटेम्प्ट चले जाते और 4 अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, 5वें में मेरा हो गया है। इससे बड़ा फिर आपके लिए क्या हो सकता है? तो इसलिए आप ये मान करके तैयारी करना कि धैर्य बहुत बड़ी चीज होती है। हम उस धैर्य को जरूर बनाए रखेंगे और साथ ही साथ अपनी तैयारी को मेंटेन करने के लिए बाकी परीक्षाओं की तैयारी भी लगातार करते रहें। हम आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।